मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम TVS अपाचे RTR 200 4V के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स पे ध्यान देंगे। गियर शिफ्टिंग के बारे में हम देखें तो इस गाड़ी में टोटल 5 गियर है। फर्स्ट गियर डाउन है और मिडल में न्यूट्रल है, और जितना भी आप अप करेंगे उतना आपका गियर इंक्रीज होगा। इस गाड़ी में राइड मोड के सेटिंग के लिए एक स्पेसिफिक बटन दिया हुआ है। आप जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें 3 मोड है, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स। तो आप अपने हिसाब से राइड मोड सेटिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी में क्लॉक कैसे सेट करना है उसके लिए पहले तो आपको ओडो मोड पे जाना है। ओडो मोड पे जाने के लिए आपको मोड के बटन को प्रेस करना है जब तक ये क्लॉक सेटिंग पे नहीं जाता। अब आप यहाँ पे जो 12 आवर्स के फॉर्मेट अगर देखेंगे तो उससे AM और PM ये ब्लिंक करना चालू करेगा, या फिर अगर 24 आवर्स का फॉर्मेट सेट करना तो वहाँ पे 24 आवर्स का फॉर्मेट रहता है। इसके लिए आप मोड के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आप 24 आवर्स के फॉर्मेट चाहते हैं या फिर 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहते हैं उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप सेट बटन को प्रेस कीजिए तो ये आवर्स का डिजिट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप आवर्स चेंज कर सकते हैं। अब मोड बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपका जो आवर्स है उसका काउंटिंग जो है वो इंक्रीज होगा। फिर सेट बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपका आवर्स का डिजिट चेंज होकर मिनट्स पे चले जाएगा और मिनट्स ब्लिंक करेगा। फिर मोड बटन पे प्रेस कीजिए जिससे आपका जो मिनट्स है वो चेंज होगा, और फिर सेट बटन पे प्रेस कीजिए तो आपका मिनट जो है वो सेव होके आप क्लॉक सेटिंग सेव कर सकते हैं। इस गाड़ी को आप अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप ओडो मोड पे जाइए। ओडो मोड पे जाने के लिए आपको मोड के बटन को प्रेस करके थोड़े सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, और फिर जब भी डिस्प्ले सेट MPH मोड या फिर सेट km/h मोड पे जाता है तब तक आप इसे प्रेस करके रखिए। फिर उस बटन को रिलीज कर दीजिए और वापस मोड बटन को प्रेस कीजिए 2 बार। जब ये आपको BT पेयरिंग के मोड पे चले जाते हैं तब तक अब सेट बटन पे प्रेस कीजिए, जिससे ये जो स्मार्टफोन सर्च करेगा और फिर आपके मोबाइल में TVS कनेक्ट के ऐप में जो कनेक्ट का आइकन आएगा उस पर प्रेस कीजिए। फिर आपका ये जो बाइक है वो डिस्प्ले करेगा, और जब आपके मोबाइल के डिस्प्ले में ब्लूटूथ सर्च के स्कैन में जब आपकी गाड़ी का मॉडल दिखेगा तो उसको कनेक्ट कीजिए। जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे वो एक की पूछेगा, वो की आपको आपकी गाड़ी के डिस्प्ले में दिखेगा। वो की एंटर कीजिए और आपका जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा। इस गाड़ी में जब आप पेट्रोल फिल करते हैं तो उसका एक लेवल होता है, तो इस लेवल के ऊपर मत फिल कीजिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कैप के नीचे एक और एक छोटा सा बॉक्स जैसा है, तो उतने ही लेवल तक आप पेट्रोल फिल कीजिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें तो जब आप इसका जो ऑयल डिपस्टिक है उसको निकालेंगे तो उसमें एक लेवल रहेगा। आपका इंजन ऑयल उस लेवल के बीच में होना चाहिए। इस गाड़ी में 10W30 का फुली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इंजन ऑयल ड्रेन करना है तो इंजन के नीचे साइड एक ड्रेन बोल्ट होता है, उसका आप यूज़ कीजिए। इस गाड़ी में क्लच लीवर को एडजस्ट करने के लिए लीवर ही ऑप्शन दिया। अगर आप यहाँ पे जैसे देखें लेफ्ट लीवर में आपको एक नट जैसा दिखेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और वैसे ही राइट साइड के लीवर में भी आपको एक नट जैसा दिखेगा जिससे आप लीवर को फ्री या टाइट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आप क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप क्लच का फ्रीनेस चेक कर लीजिए। फिर जैसे यहाँ पे आपको नट दिख रहा है, इस नट को जो इंजन के ऊपर होता है उसको रोटेट कीजिए, जिससे आपका जो क्लच का फ्री प्ले जो है वो एडजस्ट हो सकता है। ब्रेक के बारे में अगर देखें तो आपका हैंडल बार के ऊपर एक बॉक्स जैसा कंटेनर होता है, वो मिनिमम मार्किंग के ऊपर ही होना चाहिए इसमें ब्रेक ऑयल, और पीछे रियर के टायर के ऊपर साइड पे आपको एक बॉक्स जैसा दिखेगा जिसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, वो भी मिनिमम मार्किंग के ऊपर इसमें ब्रेक ऑयल होना चाहिए। तो कभी भी आपका जो कैलिपर है अगर बहुत गंदा हो गया तो उसे क्लीन कीजिए, और अगर ब्रेक पैड आपका जो है वो ज़्यादा घिस चुका है या फिर उसका जो लिमिट होता है उसके नीचे चला गया तो उसे चेंज कर लीजिए। और कभी भी ब्रेक एडजस्टमेंट के बाद टायर का फ्रीनेस भी चेक कीजिए। टायर के बारे में आप देखें तो पहले तो आप चेक कर लीजिए कि टायर कहीं ख़राब हो गया है, कट गया है, फट गया, या फिर व्हील लिमिट के नीचे चला गया तो इसे चेंज कर लीजिए। फ्रंट के टायर पे 25 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। अब अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो फिर पीछे के टायर में 28 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। अगर आपके साथ पिलियन है तो 32 का एयर प्रेशर मेंटेन कीजिए। चेन के बारे में अगर हम देखें तो पहले चेन का स्लैकनेस चेक कीजिए, जिसके लिए गाड़ी को आप पहले सेंटर स्टैंड पर रखें, गाड़ी को बंद कीजिए, एक्सेल को लूज़ कीजिए। यहाँ पे जैसे नट दिखा रहे हैं दोनों साइड के नट को थोड़ा लूज़ करके फिर एडजस्ट कीजिए, और इससे आप चेन का जो स्लैकनेस या फिर अगर बहुत लूज़ हो गया चेन तो उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चेन को एवरी 500 किलोमीटर पे क्लीन करके लूप कीजिए। बैटरी के बारे में हम देखें तो पहले तो आप राइट साइड का फ्रेम निकालिए, फिर वहाँ पे आपको बैटरी दिखेगा, उसके जो जॉइनिंग एरियाज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का उसको चेक कीजिए। अगर बहुत रस्ट हो गया तो उससे क्लीन कर लीजिए। और अगर आपको बैटरी का जो वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज मीटर पे 12 वोल्ट होना चाहिए।
फ्यूज़ के बारे में अगर हम देखें तो पहले तो आप पैसेंजर सीट निकालिए, फिर उसके अंदर जो भी सामान है वो निकाल लीजिए। फिर उसके थ्रू आपको वहाँ पे एक फ्यूज़ का एरिया दिखेगा। अगर आपका ड्यूल चैनल ABS है तो उस केस में एक 15 एम्प और एक 10 एम्प और एक 20 एम्प का आपको फ्यूज़ मिलेगा। और अगर आपका सिंगल ABS है तो उस केस में आपको 15 एम्प और 20 एम्प का फ्यूज़ दिखेगा। तो फ्यूज़ का कंडीशन चेक कर लीजिए, अगर ख़राब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। और एक एरिया जहाँ पे फ्यूज़ रहेगा, जो राइट साइड का फ्रेम रिमूव कीजिए, बैटरी के नियर बाय आपको फ्यूज़ दिखेगा। जो 25 एम्प का फ्यूज़ होता है, इसका भी कंडीशन चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग के बारे में देखें तो ये इंजन के ऊपर एक एरिया होता है जहाँ पे आप पहले रबर रिमूव कीजिए, फिर प्रॉपर स्पैनर से स्पार्क प्लग को रिमूव करके चेक कीजिए कि उसका गैप 0.7 से 0.9 के बीच में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे चेंज कर लीजिए। मेंटेनेंस के बारे में अगर देखें तो जहाँ पे R लिखा है उसका मतलब वो पार्ट रिप्लेस कीजिए, जहाँ पे I लिखा है उस पार्ट को इंस्पेक्ट कीजिए, चेक कीजिए। जहाँ पे T लिखा है वहाँ पे टॉपअप कीजिए, जहाँ पे C लिखा है उस पार्ट को क्लीन कीजिए, जहाँ पे A लिखा है उस पार्ट को एडजस्ट कीजिए, जहाँ पे DR लिखा है यानी वो चीज़ ड्रेन कर दीजिए, जहाँ पे L लिखा है उस पार्ट को लुब्रिकेट कीजिए, जहाँ पे TI लिखा है उस पार्ट को टाइट कीजिए, जहाँ पे S लिखा है उस पार्ट को सेट कीजिए। तो पहला सर्विस एवरी 750 to 1000 किलोमीटर या फिर 1 मंथ में आपको करना, फिर एवरी 2500 to 3000 किलोमीटर पे या फिर 3 मंथ में आपको अपनी गाड़ी को सर्विस कराना। इस गाड़ी में कुछ पार्ट को रेगुलर आपको चेंज कराना पड़ता है। तो पहला तो इंजन ऑयल 5500 किलोमीटर या फिर 6000 किलोमीटर या 6 मंथ में चेंज कीजिए। ऑयल फिल्टर एलिमेंट को 5500 से 6000 किलोमीटर के या फिर 6 मंथ में चेंज कीजिए। स्पार्क प्लग को एवरी 11500 टू 12000 किलोमीटर पे या फिर 12 मंथ में चेंज कीजिए। इंजन ब्रीदर होज होता है उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। थ्रोटल का एक रबर डक्ट होता है उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। होज फ्यूल जो भी उनके क्लैम्प का रहेगा ये आपके मैकेनिक को पता रहेगा, उसे भी 21000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। फ्रंट फोक ऑयल जो है उसे भी 18000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। ब्रेक होज यानी ब्रेक में एक रबर होता है उसे एवरी 30000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। HECU माउंटिंग कुशन इसे भी 30000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। मास्टर सिलेंडर कप्स 21000 किलोमीटर पे इसे चेंज कीजिए। इस गाड़ी के लिए कुछ रिकमेंडेड चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे इंजन ऑयल यहाँ पे दिख रहा है, फ्रंट फोक ऑयल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक के लिए जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ग्रीस कौन से कंपनी का आपको यूज़ करना है, स्टीयरिंग के लिए जो ग्रीस होता है वो कौन सा यूज़ करना है, और चेन क्लीनर या फिर चेन लुब्रिकेंट के लिए क्या इस्तेमाल करना है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।